और वह कार्य बहुत शीघ्र वह कार्य भी होने जा रहा है, जहां पे दलित बच्चों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध करने का एक प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करवाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए जन चेतना जागरूक करने के लिए केंद्र बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम इसलिए तैयार किए जा रहे हैं जैसे समाज जान सके अपने महापुरुषों के बारे में। यह केंद्र यही लखनऊ में बन रहा है, छात्रावास भी बन रहा है, शोध केंद्र भी बन रहा है, ऑडिटोरियम भी बन रहा है, बाबा साहब की भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर हो रही। कोई जाएगा, देखेगा, गौरव से गौरव की अनुभूति करेगा। बहनों और भाइयों, जब बाबा साहब की जुड़े हुए 5 तीर्थों का विकास करना था, तब कांग्रेस ने नहीं किया, तब समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 5 तीर्थों का निर्माण किया। 5 तीर्थ, मऊ, जहां उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, भव्य स्मारक बना है बाबा साहब का। बाबा साहब के उच्च शिक्षा की भूमि इंग्लैंड में, उस भवन को खरीद करके और उस भवन को फिर से बाबा साहब का स्मारक बना करके दलित छात्रों के लिए वहां स्कॉलरशिप देकर के पढ़ाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब का स्मारक भी इंग्लैंड में बनाया है। यही नहीं, बाबा साहब की सार्वजनिक जीवन को व्यतीत करने वाले दिल्ली के केंद्र में भी बाबा साहब का एक स्मारक, और दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भी एक भव्य स्मारक बना है, और चैत्य भूमि मुंबई में भी भव्य स्मारक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही बन पाया। ये 5 तीर्थ अगर किसी ने बनाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के अनुरूप हर गरीब, हर वंचित, हर दलित के लिए जो विभिन्न प्रकार की सुविधा हो, राशन से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के उज्ज्वला योजना के कार्ड से लेकर, कनेक्शन से लेकर के, बिजली के कनेक्शन से लेकर के, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की सुविधा हो या शौचालय की व्यवस्था, ये सभी डबल इंजन सरकार की देन है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, वे गिनाए तो उन्होंने बाबा साहब के नाम पर क्या किया है, और बाबा साहब के दर्शन से क्या उन्होंने स्वयं प्रेरणा ली। जब मुख्यमंत्री बने थे तब तो दलित महापुरुषों के बड़े हुए जने जितने भी उनके यहां पे स्मारक थे उनको तोड़ने की धमकी देते थे, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। असलियत समाज जानता है, और उसी असलियत को छुपाने के लिए आज ये लोग तमाम प्रकार की दलीलें देने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार हर दलित के साथ, हर वंचित के साथ, हर अति पिछड़े के साथ, हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। याद करिए, ये लोग विभाजनकारी ताकतें जो है, जो बांटना चाहती हैं, इसलिए बांटना चाहती हैं। ये कौन लोग हैं? जब बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को सरेआम जलाया जा रहा था, इनका मुंह सिल गया था, कोई नहीं बोल रहा था।
याद करना, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा प्राप्त करनी है। उनका दर्शन हमारे सामने है, उनका कृतित्व हमारे सामने है। पूरा भारत उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं पहला और अंतिम रूप से भी एक भारतीय रहूंगा, हमेशा भारतीय रहूंगा। वह योगेंद्र नाथ मंडल की तरह बहके नहीं, बाबा साहब को भी लालच दिया गया था। और मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं, मैं तो अंबेडकर महासभा से भी कहूंगा कि राज्यसभा के हमारे सांसद और पूर्व डीजीपी श्री बृजलाल जी ने जो पुस्तक लिखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल पर, उस पुस्तक को जरूर पढ़िए और यहां पे भी रखिए उसको। जो लोग आए देखें तो भारत के, स्वतंत्र भारत के दो दलितों के बड़े नेताओं के बारे में, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत के वंचितों के लिए, दलितों के लिए मसीहा बन गए, और एक योगेंद्र नाथ मंडल जिनका कोई नाम लेने वाला आज नहीं है। याद करना, राष्ट्र माता के साथ, भारत माता के साथ, भारत की एकता और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई भारत के संविधान का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के तिरंगे का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करता है तब वह भारत के अंदर, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। और इसलिए कोई भी बात हम ऐसा स्वीकार न करें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के विपरीत हो, जो गरीबों को, वंचितों को, दलितों को उनके हक छीनने के लिए प्रेरित करता हो। हमें उसको कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। याद करना, ये डबल इंजन की सरकार वंचित को वरीयता दे रही है, अति पिछड़ों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है, हर दलित को उसका सम्मान देने का काम कर रही है। और यही प्राथमिकता आज के दिन पर है। आज जो 75 जनपदों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं की सुंदरीकरण, उनकी सुरक्षा और उनके छत के प्रबंधन के कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है, ये लगातार आगे बढ़ेगा। यहां पर जो दो बातें और कही गई हैं, हमारी सरकार इस बात को तय कर रही है। आपने देखा होगा, अभी मुझे 3 दिन पहले लखीमपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।